एक शेखुल इस्लाम है जो स्कॉलर ऑफ डॉलर है, बाहर बैठे होते हैं तो कहते हैं कि गैर मुस्लिमों के ऊपर, औरतों के ऊपर, आसिया मलूना केस में आपको उस बंदे की, उस बदबख्त की सारी बातें याद है। औरतों के ऊपर जी तो इन्हें रसालत नहीं लगती, गैर मुस्लिमों के ऊपर जी तो हीने रसालत का कानून नहीं लगता। और जब वो स्कॉलर ऑफ डॉलर पाकिस्तान में आता है तो तकरीर पता क्या करता है, पाकिस्तान के अंदर तो हीने रसालत का जो बिल है मैंने मंजूर करवाया। बाहर जाके कहता है कि तो हीने रसालत का इतलाक ना औरत पे होता है ना गैर मुस्लिम पे होता है। पाकिस्तान आके कहता है मैंने बनवाया है। मैं अपनी बात को चंद वाकयात आपके सामने उस स्कॉलर ऑफ डॉलर के जवाब में जो सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है उस हवाले से बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। नबीना साहब भी हैं और वो क्या कहते हैं मेरे मोतियों जैसे दो खूबसूरत बेटे थे। कितना उम्दा जुमला, मेरे मोतियों जैसे दो खूबसूरत बेटे थे। एक रात उनकी मां ने, उम्मे वलद का मसला उलमा को पता है, मुराद ये है कि एक रात उस औरत ने, इन दो मोतियों जैसे बेटों की मां ने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। मैंने उसके पेट के अंदर हंजर को डाला, कलेजे तक ले गया, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। रसूलुल्लाह ने कहा इसका खून रायगा चला गया। सहाबा उस नबीना साहबी की तरफ दौड़ के आए कि ये नबीना बड़ी अजमत वाला है, ये नबीना बड़ी शान वाला है, ये नबीना बड़े मकाम वाला है कि एक औरत को कत्ल करके आया है और रसूलुल्लाह ने इससे खून बहा, दियत किसास किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया और कहा है यह खून माफ हो गया। हजरत उमर सुन रहे हैं, कहा इसको नबीना मत कहो, यही बसीरो बीना है, यही हकीमो दाना है, इससे ज्यादा देखने वाला कौन हो सकता है। मेरे भाइयों, यहां पे वो शेखुल इस्लाम कहता है कि ये औरत लौंडी थी, मुआज़िल्लाह, उसको उम्मे वलद के अहकामात का भी इल्म नहीं है। बिलफर्ज ये बात भी मान ली जाए कि लौंडी थी तो उमैर बिन अदी ने अस्मा बिनते मरवान को जब उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, ज़िबा कर दिया। कबीले के लोग इकट्ठे हो गए, अपने कबीले की औरत को ज़िबा करता है। उमैर बिन अदी ने कहा अल्लाह की कसम पूरा कबीला लाइन बना ले, हर बंदा वो बकवास करे जो अस्मा बिनते मरवान ने की है, एक एक आता जाए, उमैर बिन अदी एक एक को ज़िबा करता जाएगा। रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज कहे, मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, दीन ये है, शरीयत ये है, गुस्ताहे रसूल की सजा ये है। रसूलुल्लाह ने कहा जो शख्स ये देखना चाहता है कि इस धरती के ऊपर अल्लाह का मददगार कौन है, रसूलुल्लाह का मददगार कौन है, वो उमैर इब्ने अदी के चेहरे की ज़ियारत कर ले। बताइए, गुस्ताहे रसूल की जी औरत को सजा नहीं मिलनी। शेखुल इस्लाम साहब, ये किस औरत को सजा दी जा रही है? और फिर कहता है गैर मुस्लिम को नहीं मिल सकती। ये भी झूठ, मनगढ़ंत, सिर्फ उनके डॉलर कमाने के लिए, उनको राजी करने के लिए। अब्दुल्ला इब्ने अतीक का मशहूर वाक़या है, रसूलुल्लाह ने पूरी प्लानिंग के साथ उनको भेजा, किसको कत्ल करने के लिए? अबू राफे यहूदी को। किसको? अबू राफे यहूदी के ऊपर तो सजा लगती नहीं इसके मुताबिक। ये किसको कत्ल करने के लिए भेजा? हजाज में उसका किला है और उनको कत्ल करने के लिए अब्दुल्ला इब्ने अतीक गए। लंबा चौड़ा वाकया, ज़रबे लगाई, वहम पड़ गया कि पता नहीं मरा कि नहीं। सीढ़ियों से तेजी से उतरते हैं, टांग भी टूट गई। कहा लेकिन जाऊंगा नहीं जब तक यकीन ना हो जाए कि ये गुस्ताहे रसूल मर नहीं गया। फिर वबेला मचा कि वो मर गया। अपनी टूटी हुई टांग को लेके रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुए। रसूलुल्लाह ने उस टूटी हुई टांग के ऊपर हाथ को फेर दिया। अब्दुल्ला इब्ने अतीक कहते हैं अल्लाह की कसम, वो जब टूटी नहीं थी, जितनी ताकत तब थी, जब से रसूलुल्लाह ने हाथ फेरा उससे ज्यादा ताकतवर हो गई। ये गुस्ताहे रसूल की सदा ये यहूदी को। फिर मोहम्मद बिन मुसलमा ने, काब बिन अशरफ यहूदी, और ये भी बात मुगालता डालने वाले फ्रांस के वाले से ये मुगालता डालते हैं, ये जी मुस्लिम रियासत के अंदर टेरिटरी की बात है। हालांकि अबू राफे यहूदी भी हिजाज के इलाके में मौजूद था और काब बिन अशरफ का किला, जो लोग मदीना जाते हैं, आज भी मदीना की हदूद से बाहर है। उस वक्त भी मदीना की रियासत से बाहर था, तब भी उसको कत्ल करवाया गया। तो हकीकी बात क्या है कि गुस्ताहे रसूल की एक ही सजा है
सर तन से जुदा है, लेकिन हम कमजोर हैं, हम बेबस हैं, हम बेकस हैं। हम लोगों का हथियार किया बायकॉट। और अगर मैं और आप, अगर कायदीन जब आपको डेढ़ देंगे ना, अजीब अचंबे की बात है, अजूबे की बात है, अल्लाह की कसम दुख की बात है। तरीके हुर्मत रसूल को जिस तरह कुचलने की साजिशें हो रही हैं, आपको बारहा ये बातें इसलिए आपके सामने लाई जाती हैं। और हैरान कुन बात यह है, यूरोप के अंदर फ्रांस का परचम अगर कोई उसकी तौहीन करे उसकी सजा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तौहीन करो उसकी सजा है, रियासत की तौहीन करो उसकी सजा है, तौहीन अदालत की सजा है, तौहीन ईसा की इंग्लैंड में सजा है। ये मुसलमान ही इतने बेजमीर हैं कि इनके रसूल की कोई तौहीन करे। इमाम मालिक ने इसीलिए कह दिया था उस उम्मत को भी जीने का हक नहीं है अगर उनके रसूल की तौहीन हो और बदना लिया जाए। मैं और आप जब जलसा जुलूस लेके इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, बजाय ये कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, फ्रांस को खबरदार किया जाए कि अवाम मुश्तिल है, अवाम एहतजाज करना चाहती है, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती है, सफारत खाने के सामने बैठना चाहती है, धरना देना चाहती है, बदले में क्या होगा? आपके ऊपर आंसू शैल मारे जाएंगे, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके ऊपर लाठियां चलाई जाएंगी।